हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स। आज मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको हर वीक की टॉप 5 बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आरबीआई से। आरबीआई ने एक इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है जिसका नाम है वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये मैसूर कर्नाटक के अंदर जो इस्टेब्लिश की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, तो उसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। सेकंड है, इसके अंदर जो कैपेसिटी है इस इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, 1500 मैट्रिक टन जो है वो एनुअली इसकी कैपेसिटी है। और इस फैसिलिटी के अंदर जो है इंक मैन्युफैक्चर होगी उसकी टाइप है कलर शिफ्ट इंटेजियो इंक। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी टाइप है। तो कलर शिफ्ट इंटेजियो इंक ये आप याद कर लेना। सेकंड जो है ये शक्तिकांत दास सर ने इनोग्रेट किया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड सेकंड न्यूज़ जो आई है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से आई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक डिफेंस फंड लॉन्च किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फंड है, जो जिसके अंदर ये जो है ये फंड जो है ये डिफेंस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये कौन सी कंपनीज इस फंड के लिए एलिजिबल होंगी, तो वो कंपनी जिनके रेवेन्यू का एटलीस्ट 10% डिफेंस एक्टिविटीज से आ रहा है, तो ये वो वाली कंपनी जो है वो इस फंड के लिए एलिजिबल होंगी। और इस फंड का जो एक बेंचमार्क रहेगा, बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है वो इसका बेंचमार्क रहेगा। बेंचमार्क का मतलब ये है कि अगर किसी फंड ने कहना हो कि उन्होंने किसी चीज़ को आउट परफॉर्म किया है, तो आउट परफॉर्म करने के लिए उनके पास एटलीस्ट कोई बेंचमार्क होना चाहिए कि हमने इस चीज़ को आउट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है ये अगर 10% रिटर्न देता है एनुअली, और जो एचडीएफसी ने फंड लॉन्च किया अगर इन्होंने 12% रिटर्न दिया एनुअली, तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने 2% से उस बेंचमार्क को बीट किया है एवरी ईयर। तो इसका मतलब ये बेंचमार्क का मतलब है। थर्ड न्यूज़ आई है जो है वो वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने एक फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है जिसके अंदर जो है वो ब्लैक राइनोस के लिए ये बॉन्ड जारी किया है, ब्लैक राइनोस की कंजर्वेशन के लिए। इसके अंदर उन्होंने 150 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए हैं, और इसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का फंड है, तो 5 ईयर के बाद इसकी मेच्योरिटी डेट होगी। तो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक राइनोस है उसके लिए ये हुआ है। और अगर ये फंड सक्सेसफुल होता है तो ये और भी कंट्रीज में जाएगा, फॉर एग्जांपल कीनिया, और भी एनिमल्स के लिए हो सकता है जैसे टाइगर, गोरिल्ला, तो उनके लिए भी ये फंड शुरू किया जा सकता है। तो फोर्थ न्यूज़ है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, तो इनका अब मर्जर हो रहा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो एचडीएफसी की एक सब्सिडरी है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो एचडीएफसी ये एक रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनी है जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी है, एज इसको कह सकते हैं कि एनबीएफसी ही है। और इसकी जो सब्सिडरी है वो एचडीएफसी बैंक। तो मैं इनकी दोनों की मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दूं, तो आज के टाइम पे इसकी कुछ एचडीएफसी की 3 लाख करोड़ के समथिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और एचडीएफसी बैंक के जो वो 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो जब ये मर्जर होगा तो ये इंडिया का बिगेस्ट मर्जर है। तो मर्ज होने के बाद ये एंटिटी जो है टीसीएस को भी, टीसीएस जो कि सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया की, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 13.75 लाख करोड़ है। तो इनको मिक्स करके कुछ 14 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाएगी एचडीएफसी को, अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को मिला के तो 14 लाख करोड़ की बन जाएगी। तो ये टीसीएस को भी बीट कर सकती है, तो इससे सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन सकती है। तो इसके अंदर जो है ना शेयर्स का क्या होगा, जो जिनके पास एचडीएफसी के शेयर्स हैं, तो और जिनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, तो किसके शेयर्स को कैसे इसको चेंज किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। ये एचडीएफसी बैंक के शेयर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। जो एचडीएफसी के शेयर्स हैं वो जिसके पास भी एवरी 25 एचडीएफसी शेयर्स के ऊपर सभी को 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिलेंगे। तो इससे उनका सारे जो शेयर्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। सेकंड है जो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे दोनों एंटिटीज़ को विन विन सिचुएशन है। जैसे एचडीएफसी जो है वो एक एनबीएफसी है, तो इस एनबीएफसी को अगर मनी रेज करनी होती है तो ये डिपॉजिट्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि एनबीएफसी को सेविंग और करंट डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं होता। तो ये जो एंटिटी है इनको फिर एफडी से या आरडी से ऐसे कुछ जो है ना वो फंड्स रेज करने पड़ते हैं, या बॉन्ड से फंड रेज करने पड़ते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर देना पड़ता है। तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है एचडीएफसी की, तो ये रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर मर्ज हो जाएंगे तो फिर वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से जो फंड्स आएंगे उनको भी रियल एस्टेट में लोन्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। एचडीएफसी बैंक को इससे फ़ायदा क्या होगा कि एचडीएफसी के बैंक के पास कुछ एजुकेशन लोन या कुछ और भी जो होते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट है, इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन्स जो प्रोवाइड किए होते हैं, तो इनके पास अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो अगर मान लीजिए
₹100 के लोन एचडीएफसी बैंक ने प्रोवाइड किए हैं और उसके अंदर जो ₹10 के लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन्स है। तो देखा जाए तो इनके 10% लोन बुक जो है वो अनसिक्योर्ड है। तो अगर इनका मर्जर हो जाता है और दोनों के लोन्स मिला के 200 हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी 5% ही जो है ना वो लोन अनसिक्योर्ड रहेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन्स की एक तरह से एवरेजिंग हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो फिफ्थ न्यूज़ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ठीक है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना। तो डीबीएस बैंक जो है और उन्होंने ईज़ माई ट्रिप के साथ कोलैब करके एक कार्ड लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट इंडिया का है। कार्ड 99% जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी से ये कार्ड बना है। तो एटीएम कार्ड ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो बस यही आज की न्यूज़ थी। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे बाकी जो टॉप 5 न्यूज़ होंगी। तो थैंक यू गाइस, बाय।